हम लोग माधुर्य कादम्बनी के चतुर्थ अमृत वृष्टि को पढ़ेंगे और अब हम लोग नैष्टिक भजन भक्ति का जो स्टेज है निष्ठा का उसके संबंध में सुनेंगे। चतुर्थ अमृत वृष्टि है और फर्स्ट सेक्शन है। आज इस पर पहला दिन है। श्रीमद् भागवत में वर्णित क्रम के अनुसार निष्ठता भक्ति का वर्णन। भक्ति के स्टेजेस आप जानते हैं, श्रद्धा, साधुसंग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति और निष्ठा। उसके आगे भी है, अभी यहाँ पे हम लोग निष्ठा पांचवें स्टेज पे पहुंचे हैं। पहले जिस अनिष्ठता और निष्ठता दो प्रकार की भजन क्रियाओं का वर्णन किया गया है, उनमें से पहली अर्थात अनिष्ठता भजन क्रिया के छह भेद प्रदर्शित किए जा चुके हैं। न्यूज देख रही थी माता जी। नोट यस याद दिलाने के लिए कि अनिष्टता भजन 6 प्रकार की होती है। माइक लीजिए नेशो माता जी, बताइए एक एक पॉइंट क्या क्या था, ये शब्द को व्याख्या करिए। सब लोग भूल गए हैं। माइक माइक दीजिए ना, कल्याणपुर माइक दीजिए। आते 7 क्वेश्चन यहाँ बढ़ते एग्जाम। 3 आप बताएंगे, 3 कल्याणपुर बताएंगे। आपके पास माइक, हाँ बताइए। उत्साह मई का बताइए क्या होता है। उत्साह में जब शुरू शुरू में भक्ति स्टार्ट करते हैं तो बहुत उत्साह रहता है। यस, क्योंकि प्योर फिर डिवोटी हो गए ना एकदम से। हाँ, ये अनुभव होता है। फिर घन फिर तरला। घन तरला। जब उत्साह ज़्यादा होता है तो अच्छी घन होती है भक्ति, और जब उत्साह कम हो जाता है जिस दिन उस दिन तरल जैसी तर हो फैल जाती जाते हैं। है। मतलब कभी कभी अच्छा लगता है तो एकदम लगता है कि बड़ा अच्छा भक्ति में लग रहा है, कभी कभी तरल लगता है। और व्यूढ़ फिर विकल्पा। व्यूढ़ विकल्पा में बहुत बहुत ऑप्शंस आने लग जाते हैं कि ये करना सही होगा, शादी करूं ना करूं, हाँ, जंगल फिर जाऊं ना जाऊं। जंगल जाऊँ ना जाऊँ, या फिर उस भक्ति में भी श्रवण करूं कि कीर्तन करूं कि प्रसाद खाऊं कि सेवा करूं इत्यादि थे। बाकी बताइए विषय संग्रह। हरे कृष्ण पूजी। विषय हाँ ठीक है। विषय संग्रह में विषय को कभी कभी तो पकड़ लेते और कभी कभी उसको छोड़ देते हैं। मतलब कभी कभी छोड़ देते हैं विषय, मतलब भोगों को छोड़ देते हैं, कभी कभी उनको अच्छा मान लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। और नियमक क्षमा। नियम क्षमा में प्रभु जी भक्त नियम को पालन करने में उसको भक्ति के उत्कर्ष के लिए, मतलब 16 माला तो चली कर रहे हैं, और बढ़ाने के लिए संकल्प लेता है लेकिन वो कर नहीं पाता है, उसमें अक्षम हो जाता है। और तरंग रंगणी। तरंग रंगनी में भक्ति में करते वक्त भक्त को बहुत सारे उपाधि और पूजा आदि सब मिलते रहते, तो फिर उसमें वो पूजा प्रतिष्ठा धन आदि मिलता है। हाँ। तो उसमें हो सकता है कि वो बह जाए उस तरंग में। ठीक है, तो ये सब हैं अनिष्टता भजन के 6 प्रकार। भजन क्रिया के लक्षणादि का निरूपण नहीं करके अनर्थ निवृत्ति की आलोचना की गई। बात यहाँ ये कह रहे हैं कि भाई जब भजन 2 प्रकार का हुआ, अनिष्ठित और निष्ठित। तो जब अनिष्ठित का वर्णन हो गया तो उसके बाद किसका करना चाहिए? निष्ठित का। लेकिन वो नहीं किए, उसके बाद किए अनर्थ निवृत्ति का। तो कुछ चक्रवर्ती बात से पूछे कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, और रूप गोस्वामी जी भी ऐसा क्यों कह रहे हैं कि भाई भजन क्रिया फिर उसके बाद निष्ठा बोल देना चाहिए, लेकिन बीच में अनर्थ निवृत्ति क्यों डाल रहे हैं? तो उसको देखते हैं, समझा रहे हैं। क्योंकि श्रीमद् भागवत में कहा गया है, शृण्वताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्थि भद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम। साधुओं के परम सुहृद पुण्य श्रवण कीर्तन श्री कृष्ण अपनी कथा श्रवण करने वाले मनुष्यों के हृदय में विराजमान होकर उनके अमंगल समूह का नाश कर देते हैं। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। श्रीमद् भागवत के नित्य सेवन द्वारा अमंगल समूह के प्राय नष्ट हो जाने पर उत्तम श्लोक भगवान में उनकी नैष्टिकी भक्ति का उदय हो जाता है। उक्त श्लोक में, पिछले वाले श्लोक में शृण्वताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तना, इस प्रथम अंश में अनिष्ठता भक्ति का वर्णन किया गया है, क्योंकि उसके बाद में ही नैष्टिकी भक्ति का वर्णन मिलता है। समझ पा रहे हैं इस लाइन का क्या अर्थ है? शृण्वताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन। जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की कथा को सुनता है उसके हृदय के अभद्र नष्ट हो जाते हैं, भगवान नष्ट करते हैं। तो यानी कि अनर्थों से युक्त हृदय से सुन रहा है जो, उसके अनर्थों को भगवान नष्ट करते हैं। तो ये अनर्थ निवृत्ति के पहले वाली स्टेज हुई कि नहीं हुई? इस पूरे सेक्शन में यही सब बात समझनी, बाकी तो सब कुछ है ही नहीं, फिर तो आसान है।
इस समय आप लोग, अच्छा इसमें कौन निष्ठा के प्लेटफॉर्म पे हाथ खड़ा कीजिए, कोई नहीं है, ठीक है। तो यानी अनर्थ हैं, तो अनर्थ रहते हुए आप भगवान की बात सुन रहे हैं कि नहीं है? शुण्व प्रेजेंट कंटिन्यूस, शुण्वताम, जो सुनता है, शुण्वताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तना। तो ये पहली लाइन सूचित कर रही है भजन क्रिया को। भजन क्रिया जो हमारे स्टेजेस में आ रही, उसको वह अनिष्ठित भजन क्रिया को सूचित कर रहा है। ऐसे तो भजन क्रिया पूरे टाइम हो ही रही है, लेकिन जब आपने सुना श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया, सॉरी हाँ ये थे ना, श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया, तो भजन क्रिया जो है ये अनर्थ निवृत्ति के पहले थी ना। तो अनर्थ निवृत्ति के पहले है तो ये निष्ठित कैसे हो सकती है? ये भजन क्रिया अनर्थों से युक्त हृदय से ही की जा रही है। इसमें समझने में क्या कठिनाई है? तो जब भजन क्रिया होगी, याद होगा आप लोगों को कि भजन क्रिया होगी तभी अनर्थ निवृत्ति होगी, याद है ना? तो भजन क्रिया, जब जो स्टेज भजन क्रिया की बात कर रहा हूं, वो जो स्टेज है श्रद्धा साधु संग और भजन क्रिया, उसमें अनर्थों की निवृत्ति होना शुरू होता है, लेकिन वह अनिष्ठित भजन क्रिया को सूचित कर रहा है, वह निष्ठित भजन क्रिया नहीं है। क्योंकि जब तक अनर्थ निवृत्त नहीं होंगे प्राय, तब तक निष्ठा नहीं आ सकती है। भाई निष्ठा किस चीज में आती है? जिसमें रस मिलता है। तो निष्ठा इंगित कर रहा है कि हृदय साफ हुआ है, तो भक्ति के कार्यों में रस मिलता है। इट्स वेरी सिंपल, वेरी नॉट कॉम्प्लिकेटेड। तो यहाँ पहली लाइन जो भागवत की है, वह व्यक्ति की भजन क्रिया की स्टेज को सूचित कर रही है। ये भजन हो रहा है कि नहीं? इसमें इस श्लोक में जो पहली लाइन है, शुण्वताम स्वकथा कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तन ना, इसमें भजन का स्वरूप क्या है? क्या कौन सा भजन कर रहा है? इस लाइन के अनुसार क्या भजन कर रहा है? वो श्रवण कर रहा है, यस। और फिर वो कीर्तन भी कर रहा है, बोल भी रहा है। ऐसा नहीं कि खाली सुनने वाले का हृदय पवित्र होता है, बोलने वाले का भी होता है। तो बोल रहा है, सुन रहा है, तो यह भजन हुआ कि नहीं? तो अगर उसके हृदय में कोई अपवित्रता है ही नहीं, तो काहे बोल रहे हैं कि हृदयंतस्थ ही अभद्राणी? तो जो नेक्स्ट लाइन है, यह व्यक्ति के अनर्थ निवृत्ति की स्टेज को दिखा रही है। हृदयंतस्थ ही भद्राणी विधुनोति सुरुत्सताम। तो ये भागवत से प्राप्त क्रम है। श्रील रूप गोस्वामी जी अपने मन से नहीं लिख दिए हैं। श्यान मह सेवया विप्रा पुण्य तीर्थ निषेवनाते। आखिर तो आगे एक श्लोक है, अभी तो हम इतनी बात कर रहे हैं बस। शुण्वताम स्वकथा कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तना, ये भजन क्रिया दिख गई इसमें, और इसमें हृदय में अनर्थ है ये भी दिख गए आपको। क्योंकि अगली लाइन बोल रही है कि हृदय में स्थित अभद्र जो है उसको भगवान स्वयं नष्ट करते, क्योंकि वे भक्तों के सुहृद हैं। इजी चैट ऑफ नहीं है मेरे ख्याल में, कोई कठिनाई हो तो पूछ लीजिएगा। अच्छा नेक्स्ट, अच्छा इस प्रथम अंश में अनिष्टता भक्ति का वर्णन किया गया है, क्योंकि उसके बाद में ही नैष्ठिकी भक्ति का वर्णन मिलता है। इन दोनों प्रकार की भक्तियों के बीच में अनर्थ निवृत्ति का वर्णन किया गया है। हृदयंतस्तु हि भद्राणी विधुनोति सुरुत्सताम। देखिए इसमें इसका अर्थ हुआ अमंगल समूह का नाश करते हैं। इस वाक्य से अनर्थ निवृत्ति की बात भी सूचित होती है। ये क्लियर हुआ? देखिए एक बात और देखिएगा, ये एकदम आगे पीछे वाले श्लोक हैं। ये श्लोक है, उसके बाद अनष्ट प्राय शुभद्रेशु नित्यम भागवत सेवया। तो अब बिल्कुल उससे समझ में आ रहा है कि भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर भवती नैष्ठिकी। तो ये नैष्ठिकी भक्ति का वर्णन हो गया प्राय जब अनर्थ नष्ट हो गए। और शुण्वताम स्वकथा कृष्णा जो है, अरे क्या हो रहा है, हाईलाइट क्यों नहीं हो रहा? ये जो लाइन है ये दिखा रही है भजन क्रिया। तो ये जो लाइन है हृदयंतस्थ भद्राणी विधुनोति सुरुत्सताम, ये क्या सूचित करेगी? अनर्थ निवृत्ति को। उसके बाद नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर भवती नैष्ठिकी। तो इसलिए क्रम प्राप्त हो रहा है भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति और फिर निष्ठा। यू कांट जंप इट। कोई कहे कि हम निष्ठा को प्राप्त हो गए लेकिन फिर भी अनर्थ उसके हृदय में दिख रहे हैं उसको या अन्यों को, दैट्स बोगस। यू कांट जंप इट। ठीक है, भागवत ही जंप नहीं करने दे रही तो हम कैसे जंप कर सकते हैं? देर इज नो स्कोप ऑफ इमेजिनेशन इन भक्ति। जैसे हम लोग इमेजिन नहीं करते हैं कि हमारी भूख शांत हो गई है, हमको अनुभव होता है कि हाँ शांत हो गई, और न ही किसी से सर्टिफिकेट लेते हैं। अग्रीड? खाना खाते हैं, हो गया, हाँ ठीक। उसी तरह से जैसे जैसे व्यक्ति भक्ति करता जाएगा उसको अपने आप अपने हृदय के अनर्थ नष्ट होते हुए दिखेंगे। पहले दिखेंगे फिर नष्ट होते हुए दिखेंगे। क्या कहा मैंने? एक्सप्लेन कीजिए मैंने क्या कहा।
पहले रिपीट कीजिए मैंने क्या कहा, फिर एक्सप्लेन कीजिए। कि जो भक्त होगा, जो करेगा भजन, भजन क्रिया थोड़ा करेगा, जोर से बोली। हाँ तो उसको पहले अपने अनर्थ दिखेंगे और फिर वो नष्ट होते हुए भी दिखेंगे। हाँ, ये तो ठीक सही बोला। इसका मतलब क्या है? कि पहले उसको अपने में दिखेंगे कि मेरे में अंदर ये वासनाएं या कमियां हैं, वेरी गुड। और फिर वो धीरे धीरे फर्स्ट वी बिकम कॉन्शियस कि भाई मेरा हृदय गंदा कितना है। जैसे कल हम ये गई हुई हैं अभी घर पे, तो कल हम सोचे आज झाड़ू नहीं मारते, ठीक है। आज सुबह भी लग रहा था नहीं आज भी तो साफ ही है फिर जब झाड़ू मारने लगे तो काफ़ी कचरा बाहर निकला। अब हमारे जैसे लेजी के लिए आप क्या उम्मीद कर रहे हैं उनसे फिर याद आया हमको अम्बरीश महाराज भी भगवान का मंदिर झाड़ते थे, अच्छा नहीं है, ठीक है चलो कर लेते हैं, कुछ प्रेम मिलेगा भगवान का। तो ये होता है, यू बिकम फर्स्ट कॉन्शियस। और इस ये बहुत बड़ी बात है कि भक्त लोग परेशान हो जाते हैं इसमें। प्रभु जी हमारे तो पहले तो कुछ नहीं हो रहा था, अब ये हो रहा है, वो अब पहले ही था, वो सब ऊपर बाहर आ रहा है। तो ये सब चीज़ों का वर्णन होता है। हम बात कर रहे थे कि ये निष्ठा का स्तर व्यक्ति को स्वयं अनुभव होगा, सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है। इसलिए हमें समझना है कि निष्ठा का स्तर क्या होता है, ठीक है। तो इन दोनों प्रकार की भक्तियों के बीच में, यानी भजन क्रिया और निष्ठा के बीच में अनर्थ निवृत्ति का वर्णन आपको भागवत से ही मालूम चल गया। हृदयंतस्थ भद्राणी विधुनोति सुरसताम, ये इसका अर्थ है कि अमंगल समूह का नाश भगवान करते हैं, और ये हो गया अनर्थ निवृत्ति का वर्णन। इस वाक्य से अनर्थ निवृत्ति की बात भी सूचित होती है। पुनः वहीं पर अगले श्लोक में नष्ट प्रायेषु भद्रेषु, ये थोड़ी मिस्टेक हो गई है, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, वो एक्चुअली अलग अलग हो गया, एक साथ होना चाहिए, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, ठीक है। प्राय सारे अभद्र नष्ट हो जाते हैं। इस वचन के द्वारा यह भी सूचित होता है कि अमंगलों के किसी किसी अंश की निवृत्ति नहीं भी होती है। कैसे? कौन से शब्द से? प्राय से। अभद्र जो हैं यानी अनर्थ हैं, जो अपराध से उत्पन्न अनर्थ हैं, वो प्रायः नष्ट होते हैं, पूर्णतः नष्ट नहीं होते हैं। बहुदेशवर्तनी था जहाँ तक मुझे स्मरण आ रहा है, दैट मीन्स 75% तक नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, ये हो गया। अतः श्रीमद् भागवत में वर्णित क्रम के अनुसार यहाँ पर निष्ठता भक्ति का वर्णन किया जा रहा है। किस में वर्णन किया जा रहा है? नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर भवती नष्ट की, इस श्लोक में निष्ठा का वर्णन कर रहे हैं। एक बात आप यहां देख लीजिएगा भाई, वंस इन अ वीक भागवत सुनने से निष्ठा नहीं प्राप्त हो सकती है, वंस इन अ लाइफ टाइम सुनने से भी नहीं मिल सकती है, वंस इन अ ब्लू मून सुनने से भी नहीं होगी। ये नहीं होगा और ना हुई हुआ है, तो सिद्धांत है, मतलब रोज सुनना। अब कभी कदार आपका मिस हो जाए अलग बात है, लेकिन जैसे हम भोजन रोज करते हैं ऐसे रोज श्रीमद् भागवतम का श्रवण करना चाहिए, और ऐसे अपने जीवन को ढालना चाहिए कि हमें सुनने को मिले, नहीं तो जीवन तो बहुत तेजी से चला जाएगा, बहुत तेजी से चला जाएगा। वी शुड मोल्ड आवर लाइफ विना हरिर कर्ण पीयूष पानाथ, ऐसे जीवन को ढालना चाहिए कि भगवान हरि की कथामृत को सुने बिना एक भी दिन ना जाए, एटलीस्ट एक भी दिन जाए। एक भक्त पूछ रहे हैं किस किस अंश की निवृत्ति नहीं होती है, ये नहीं समझ में आया। देखिए ये समझ में कैसे आएगा, आपको पहले का पुराना पता नहीं सुने हैं कि नहीं सुने हैं, वहाँ अपराध से उत्पन्न अनर्थों के बारे में वर्णन किया गया है, लेकिन यह नहीं बताया कि कौन से अनर्थ नष्ट हो जाएंगे, खाली मात्रा का वर्णन किया गया है। भजन क्रिया में एक देश वर्तनी था, ऐसे था, और निष्ठा पे बहुदेश वर्तनी, फिर रुचि पे, ऐसे करके सिस्टम था। भूल रहा हूं मैं। और भाव के स्तर पर प्रायिकी हो गया था, ये पूर्णा था, हाँ ना, प्रेम के स्तर पर पूर्णा, और भगवत प्राप्ति के स्तर पर आत्यंतिक, ये क्रम था, और उसके बाद उसमें ग्रेडेशन थे, लेकिन ये नहीं बताया कौन सा नष्ट हो जाएगा। लेकिन हाँ, भागवत में इसका वर्णन किया गया है, तदा रजस्तमो भावा काम लोभ दयश्चे चेते रेतिर्नाविदम सतम तत्सत्वे प्रचुति, जो रजगुण तमगुण है वह नष्ट हो जाते हैं, प्राय नष्ट होते हैं, ये बात है। और उससे उत्पन्न जो भी काम क्रोध हैं वो सब अनर्थ भी नष्ट होते हैं। इसको आप समझ सकते हैं इस प्रकार से। देखिए आप नहीं देख रहे हैं यहाँ पे कि कुछ भक्तों को समय रहते हुए भी प्रवचनों में, डिस्कशंस में आने की स्पृहा भी नहीं होती है। और ऐसा नहीं कि वो जप कर रहे होते हैं, ऐसा नहीं कि वो भक्ति कर ही रहे होते हैं। कह रहे आवाज़ धीमी है, आवाज़ तो धीमी नहीं भाई, थोड़ा सा बढ़ा दीजिए और उसको पास कर दीजिए।
अब पता नहीं कौन सा आप लोग डिजिट फ़ोन तो यूज़ नहीं कर रहे हैं क्या यूज़ कर रहे हैं, उसको तो गेन बढ़ा, हल्का सा गेन बढ़ा दीजिए। हरे कृष्णा, बस ठीक है। हाँ जी। तो ये आप देखेंगे कि लोग रजोगुणी तमोगुणी शब्द को सुनने में रुचि रख रहे होते हैं, मीन्स यूट्यूब, लेकिन भगवान की बात को सुनने में रुचि नहीं रख रहे होते। मैं लोगों से कहने का मतलब भक्तों की बात कर रहा हूँ। यानी अभी रजोगुण और तमोगुण का कलमश बहुत विद्यमान है, ये बात है। जैसे जैसे हृदय में सत्वगुण की वृद्धि होगी तो ये सारी बातें अपने आप ही नहीं अच्छी लगेंगी। इसलिए अगर ना भी अच्छा लग रहे प्रारंभ में व्यक्ति को, फिर भी अपने मन को भक्तों की संगत में आकर कथा में लगाना चाहिए। भक्तों की संगत में थोड़ा आसान हो जाता है, ये बात है। और हर व्यक्ति को ये बात व्यक्तिगत रूप से समझनी होती है। देखिए एक और अजीब सी बात है कि जब भागवत की बात होती है तो लोग उसको, मैंने कहूँ कि सभी लोग ऐसा करते हैं, लेकिन बहुत बार लोग उसको हाफ हार्टेडली सुनते हैं, एज इफ कि इतना आसान है कि तुरंत समझ में आ जाएगा। और जो मटेरियल बातें होती हैं वो सब छोड़ करके सुनते हैं, उसको बहुत ध्यानपूर्वक सुनते हैं, जो कि अगर उसे समझ में भी आ जाएगा तो क्या होने वाला है, उससे कुछ होना तो है नहीं। श्रील प्रभुपाद 2.1.1 के लेक्चर में अपने डिसाइपल्स को कह रहे हैं कि हमने सुना है, प्रभुपाद बोल रहे हैं कि हमने सुना है कि कुछ फैमिली डिसाइपल्स, मतलब जो फैमिली में रह रहे हैं, फैमिली डिसाइपल्स मतलब वह शिष्य जो गृहस्थी में हैं, वह मंदिर नहीं आते हैं, वह भक्तों को संगत नहीं करते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि बाहर के लोगों की संगत कर रहे हैं और कुछ दिन के बाद वह ऐसा करते रहे तो वो गृहमेदी बन जाएंगे, गृहस्थ नहीं रह पाएंगे। गृहस्थ मीन्स एंजाइटी इज फॉर कृष्णा ओनली एंजाइटीज फॉर कृष्णा। कैसे मंगल आरती हो, कैसे मैं जप करूं, कैसे मैं कथा सुनूं, ये सब ज़्यादा होना चाहिए। बाकी मैनेजमेंट जो है वो उसके पीछे होना चाहिए। और बाकी अगर सारी मेधा बुद्धि मन घर में ही लगी हुई तो वो गृहमेदी है, वो गृहस्थ नहीं है। गृहस्थ आश्रम होना चाहिए, तो उसमें केवल एक ही बात होती है, बात है भगवत संबंधी होनी चाहिए। ये बात प्रपात कहते हैं 2.1.1 में। क्वाइट इंटरेस्टिंग। तो कोई भी व्यक्ति संबंध में कोई क्या कहते शंका नहीं पाल के बैठे कि मैं दुनिया की बातें करने में रुचि रख रहा हूं और मैं निष्ठा के स्तर पे हूं। इट इज इम्पॉसिबल, ऐसा हो नहीं सकता है। निष्ठा मीन्स यू हैव सो मच टेस्ट की और बातें करना अच्छा ही नहीं लगता। यू आर फिक्स्ड इन हियरिंग एंड चैंटिंग अबाउट कृष्णा, ये बात है। एक प्रश्न कर रहे हैं, तो क्या प्रभु जी अपराधों से उत्पन्न अनर्थ कभी नहीं नष्ट होते हैं? आपने देखिए पहले के प्रवचन अभी नहीं सुने इसलिए प्रश्न कर रहे हैं। ऐसा नहीं, मैंने अभी समझाया था कि अपराध से उत्पन्न जो अनर्थ हैं, स्पेशली नाम अपराध से उत्पन्न अनर्थ, तो वो उनका क्रम है। भजन क्रिया में एक देश वर्तनी, निष्ठा पर बहुदेश वर्तनी, दैट मीन्स 75%, फिर सीधे आप भाव पे पहुंच जाएंगे तो भाव पे त्रायिकी 98%, और बीच में आप 75 से 98 के जो आप स्टेज ले लीजिएगा, रुचि और आसक्ति, और प्रेम के स्तर पर पूर्णा, और भगवान की प्राप्ति के स्तर पर आत्यंतिकी। ये लैंग्वेज तभी समझ में आएगी जो पुराने प्रवचन आप सुनोगे। इसमें अनर्थ निवृत्ति पे काफ़ी देर चर्चा हुई थी, तो वहाँ देख लीजिएगा। ओके, नोट। अब नोट समझने में आसानी होगी, थोड़ी बातें एक्स्ट्रा है इसलिए उसको वहाँ पे रखा गया है। द्वितीय अमृत वृष्टि के 5वें किंतु कहाँ चला गया? द्वितीय अमृत वृष्टि के 5वें अनुच्छेद में भजन क्रिया के 2 भेद अनिष्टता और निष्ठता का वर्णन किया जा चुका है, और 6ठे अनुच्छेद में 6 प्रकार की अनिष्टता भजन क्रिया का विस्तार पूर्वक वर्णन किया जा चुका है, घन तरला इत्यादि, जो आपने भी सुना था। इसके पश्चात दूसरी प्रकार की निष्ठता भजन क्रिया के लक्षण सहित कुछ भी आलोचना नहीं की गई है, मतलब कि निष्ठता भजन क्या होता है वो नहीं बताया गया, किंतु अनर्थ निवृत्ति की आलोचना की गई है। उसमें हम लोगों ने 19 दिन लगाए हैं, है ना? अनर्थ निवृत्ति में ही 19 दिन लग गए। इसे समझ लीजिए कि अनर्थ निवृत्ति में बहुत टाइम लगता है। अनर्थ निवृत्ति समझने में जब 19 दिन लग रहे हैं, तो अनर्थ निवृत्ति होने में अगर 19 जन्म लग जाए तो कोई आश्चर्य नहीं है। मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग है ना, 19 दिन केवल अनर्थ निवृत्ति को समझने में लग गया। इट इज़ अ फैक्ट कि काफ़ी लंबा चलता है, और बहुत से लोग उसमें ड्रॉप करते कहते हैं अब अगले जन्म में आएंगे, अभी जितनी हो गई अब थोड़े मज़े लेने दो, अगले जन्म में आएंगे। ऐसा करते हैं, वक्त ड्रॉप करते हैं। उनको लगता है कि अनर्थ निवृत्ति होगी ही नहीं, इट्स जस्ट टू लॉन्ग सीम्स टू बी। अनिष्टता के बाद निष्ठता भजन क्रिया का वर्णन ना कर अनर्थ निवृत्ति का वर्णन क्यों किया गया?
इसका कारण उल्लेख करते हुए ग्रंथकार श्री चक्रवर्ती पाद ने भागवत के 2 श्लोकों को उद्धृत किया है जिसमें अनर्थ निवृत्ति के बाद ही निष्ठा का वर्णन किया गया है, उससे पहले नहीं आ सकती है। शृण्वताम स्वकथा कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तना हृदयंतस्थ भद्राणी विधुनोति सुरस्ताम नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी 1.2.17-18। ये सब आगे पीछे वाले श्लोक हैं। संतों के नित्य सुहृद भगवान श्री कृष्ण के यश का श्रवण और कीर्तन दोनों ही पवित्र करने वाले हैं। मतलब जो बोलता है उसको पवित्र करता है, जो सुनता है वह भी पवित्र होता है। वे अपनी कथा सुनने वालों के हृदय में विराजमान होकर उनकी समस्त अशुभ वासनाओं को नष्ट कर देते हैं। श्रीमद् भागवत अथवा भगवत भक्तों के निरंतर सेवन से जब हृदय की अशुभ वासनाएं नष्ट हो जाती हैं तब पवित्र कीर्ति भगवान श्री कृष्ण के प्रति नैष्ठिकी भक्ति का उदय होता है। एकदम इस लाइन को समझ लीजिए कि जब तक अशुभ वासनाएं हैं तब तक कोई कहे कि एक प्रकट टेस्ट नहीं आएगा। टेस्ट है पहले दिन से ही, और भजन क्रिया में भी टेस्ट है, अनुष्ठित भजन में भी टेस्ट है, नहीं तो हम उसमें भी कुछ नहीं टिक पाते। अनर्थ निवृत्ति में भी आपको टेस्ट अनुभव होता है लेकिन प्रकट नहीं होता हमेशा। कभी कभी अनुभव होता है लेकिन कभी कभी मोस्टली नहीं होता है। निष्ठा के स्तर पर व्यक्ति को टेस्ट प्रकट अनुभव होने लगा। जैसे अब मैं पूछूं कि तहरी जानते हैं आप, मतलब तहरी का टेस्ट जानते हैं, रसमलाई का टेस्ट जानते हैं, गुलाब जामुन का टेस्ट जानते हैं, तो वह टेस्ट आपको प्रकट अनुभव होता है, इसलिए आप कह रहे हो हम जानते हैं। तो निष्ठा के स्तर पर अनर्थ इतने साफ हो गए हैं कि व्यक्ति को अब टेस्ट प्रकट अनुभव होता है। तो देखिए आप विचार कीजिए, जब प्रकट टेस्ट अनुभव हो रहा है और हर दिन हो रहा है, हर समय हो रहा है, हर बार हो रहा है, तो आप भक्ति में निष्ठ नहीं हो जाएंगे? ये बताइए। कोई गुलाब जामुन है, अब उसको तो खाना अच्छा लग रहा है, अब ऐसा गुलाब जामुन हो जो खाए और गायब हो जाए, टेस्ट हो लेकिन उसे खाएंगे, आस्वादन करेंगे लेकिन हजम नहीं करना पड़े, तो अब रुकेंगे कैसे? तो भगवान की कथा में तो ऐसा कुछ है नहीं कि कान भर जाएंगे, कोई कुछ डायबिटीज़ हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अगर कथा में रुचि होगी तो फिर व्यक्ति को उसको करता रहेगा। ये सिंपल सिद्धांत समझिए, भक्ति में व्यक्ति फिक्स होता है रस के द्वारा। वो भक्ति कर रहा है, अब उसको उस भक्ति के प्रभाव से उसका हृदय पवित्र होता जा रहा है, और जैसे जैसे पवित्र होता जा रहा है वैसे वैसे उसको रस की अनुभूति और अधिक होती है। रस मतलब कोई सेवा करते हैं उससे जो हमें सुख की अनुभूति होती है उसे कहते हैं रस। तो अभी हम लोग श्रवण कीर्तन कर रहे हैं, तो जब रस मिलने लगता है तो व्यक्ति को बाध्य होकर के फिक्स नहीं होना पड़ता है। निष्ठा में कोई जबरदस्ती नहीं करनी पड़ रही, आपको अच्छा लग रहा है, ये बात है, अच्छा लग रहा है इसलिए फिक्स्ड हो गए। आई होप इट इज़ वेरी क्लियर। ऐसा नहीं होगा किसी दिन कि आज जप नहीं करना है, ऐसा कुछ नहीं। हम देख रहे हैं कि लोगों को बहुत ज़्यादा काउंसिल करना पड़ता है, कुछ लोगों को एकदम धक्का मार के कॉल करके तब उनको याद आता है। एक दिन आ जाएंगे फिर वही फुस, फिर वही फुस। तो वो एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, और वो ये है कि ये श्रीमद् भागवतम का श्रवण नहीं करते। तो नहीं करोगे तो फिर निष्ठा नहीं मिलेगी। डॉक्टर साहब ने बताया कि देखो सुबह ये दवा खाओ और शाम को ये दवा खाओ, तो क्या हम अपने मन से शाम वाली दवा डिलीट कर सकते हैं? क्या आपने कभी कोई ऐसा इलाज किया है कि इसमें सुबह एक दवा खानी होती है, शाम को दवा खानी होती है? आपको सुबह वाली तो मीठी खा लूँगा या जो भी सुबह वाली खा लूँगा, शाम को छोड़ देता हूँ, तो ठीक हो जाएंगे आप? नहीं हो सकते। अच्छा लग रहा है मीन्स निष्ठा जागृत हो रही है, जी हाँ, क्योंकि हृदय के शुद्धिकरण के बिना अच्छा लग ही नहीं सकता है, नॉट पॉसिबल। क्लियर हो गया? इसलिए एक बड़ी इंकरेजिंग बात बताऊं आपको। देखिए, हृदय आपने केवल एक बार शुद्ध करना है, ये नहीं कि अगले जन्म में आएंगे तो फिर शुद्ध करना है, अगले जन्म में आएंगे तो फिर शुद्ध करना है, कितने जन्म लग जाएं, लेकिन जो हृदय पवित्र हो रहा है वो हमेशा के लिए हो रहा है, उसका वो वापस नहीं जाएंगे अनलेस कोई अपराध कर दे। देखिए, एक बात मैं बता रहा हूँ सिंपल, अगर हम नियमित रूप से कथा सुनते रहेंगे तो कोई पागल ही होगा जाकर के भक्तों से झगड़ा करेगा। आई मीन ही विल बी डैम क्रेजी टू डू दैट। वस्तुतः संकल्प ही नहीं आता कि किसी भक्त से जाके झगड़ा करें, एक्सेप्ट वाइफ पे अधिकार है झगड़ा करने का। समटाइम्स यू कैन फाइट एंड देन से सॉरी, समटाइम्स यू कैन, बट आप बताओ कि क्यों राधिका प्रभु झगड़ा करने का मन करता है आपका भक्तों से? ना, मन इतना ठंडा हो जाता है कथा सुन करके, इतनी शांति मिलती, प्रसाद मिल गया, कथा मिल गई, और क्या सही में देयर इज नो पॉइंट इन तो ये आप सही हैं, आप तो हमेशा सही हैं, हमेशा सही रहे हैं, आप सही बोल रहे हैं, प्रभु जी सही कह रहे हैं आप, खत्म।
अ पर्सन हु वाज, बड़ा अच्छा है, श्रीमती माता जी ने बोला था, बहुत सीनियर ब्रह्मचारी नहीं, बहुत सीनियर, बोले अ पर्सन हु वाज टेस्ट फॉर इश्यूज हैज़ नो टेस्ट फॉर नाम। जिसको इन सब चीज़ों में रुचि है कि भाई आज का ये चल रहा है, आज की कहानी क्या है, आज की कहानी क्या है, वो नाम में कैसे रुचि प्राप्त कर सकता है। तो रिवर्स भी कर सकते हैं, भगवान की कथा सुनते रहते हैं, वो अपने आप ऐसा प्रभाव देती है कि व्यक्ति कोई बात नहीं करता। एक भक्त हमको बोले कि प्रभु जी हमें कह रहे हैं लोग कि हमारा दिमाग खराब हो गया है, मतलब उनका दिमाग खराब हो गया है, वो लोगों से बात नहीं कर पाते, फालतू लोगों से, तो क्या करना चाहिए। हमने कहा आप ठीक हो रही हैं, उसको कह रही हैं पागल हो रहे हैं। फालतू की बात करने का मन नहीं कर रहा है तो ये तो अच्छी बात है ना। आप खुद ही बोल रही हो कि फालतू की बात करने का मन नहीं कर रहा है, तो ये अच्छी बात है कि नहीं। कोई अगर कहे कि मैं फालतू काम नहीं कर रहा हूं, मैं बिगड़ रहा हूं, तो ये बेवकूफ़ी हुई कि नहीं। हाँ, बेवकूफ़ तो जरूर कह सकते हो। तुम सही हो रही हो और बोल रहे हो कि हम पागल हो रहे हैं, और जो अगर मान लो 4-6 पागल इकट्ठे हो जाए कहे आप पागल हो, तो अब बात मानेंगे उनकी। ठीक है, तो अशुभ वासना नष्ट होती है तब पवित्र कीर्ति भगवान श्री कृष्ण के प्रति नैष्ठिकी भक्ति का उदय होता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, भक्ति करने से ही ये वासनाएं नष्ट होंगी। वासना अलग से नष्ट करके आप भक्ति में नहीं आएंगे। जैसी वासनाएं जो भी है, कुछ भगवान के बारे में सुनना शुरू कर दीजिए। उपरोक्त दोनों श्लोकों के प्रारंभ में ही कहा गया है, शृण्वताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनार्थ, अर्थात भगवान श्री कृष्ण के यश का श्रवण और कीर्तन दोनों ही पवित्र करने वाले हैं। वे अपनी कथा सुनने वालों के इस वचन से अनिष्टता भजन क्रिया की बात की गई है, ऐसा ज्ञात होता है। समझ में आया? क्योंकि इसके बाद हृदयंतस्थ भद्राणी, अर्थात हृदय में प्रवेश कर अमंगलों का नाश करते हैं, ऐसा वर्णन किया गया। सेम बेसिकली रिपीटेशन ही है जो बात कही गई थी। इस वाक्य के द्वारा अनर्थ निवृत्ति की बात कही गई, अतएव अनिष्टता भजन क्रिया के पश्चात ही अनर्थ निवृत्ति का क्रम उपलब्ध होता है। द्वितीय श्लोक के पूर्वार्थ में नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेवया, अर्थात नित्य श्रीमद् भागवत अथवा भगवत भक्तों के सेवन के फल से अनर्थ नष्ट प्राय होने पर इस वाक्य से अनर्थ निवृत्ति के स्तर में भी कोई प्रबल अनर्थ किसी अंश में निवृत्त नहीं होता है, ऐसा भी सूचित होता है। ये पॉइंट बताने के लिए मैं स्पेशली नोट को रखा हूँ। देखिए, एक बात समझ लीजिए, ऐसा नहीं कह रहे हैं कि कोई ऐसा अपराध होगा जो नष्ट ही नहीं होगा। भक्ति देवी सभी अनर्थों पर एक साथ कार्य कर रही हैं, यही मैं समझ रहा हूँ। लेकिन कोई अनर्थ ऐसा हो सकता है जो प्रबल बहुत ज़्यादा, तो उसका कुछ कम अंश नष्ट हुआ है, कुछ ग्रहण कर पा रहे हैं। काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, मात्सर्य है। तो आप ये नहीं सोचना कि काम और क्रोध पे तो काम किया भक्ति ने और मद और मात्सर्य पे नहीं किया। क्या ये बात समझ में आ रही है? अगर हम 6 रुपयों की बात करें, 6 रुपये समझते ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य, इन सभी पर काम कर रही है। लेकिन कुछ चीज़ों पर कुछ अनर्थ जो हैं उन पे वो प्रबल बहुत हैं, तो वह कुछ कम अंश में कम होंगे, उनकी मात्रा कुछ कम होगी, और कुछ अनर्थ जो हैं वो अधिक नष्ट हो जाएंगे। यहाँ यह वर्णन नहीं एग्जैक्टली आ रहा कि कौन सा अनर्थ नष्ट होगा, कितनी मात्रा में। इतना बताया गया है कि जो नामापराध से उत्पन्न अनर्थ हैं वो 75% तक नष्ट हो जाते हैं। उनमें से कुछ जो है एकदम समाप्त हो जाते होंगे और कुछ जो है वो कुछ अंश में बाकी रह जाते होंगे। ये बात यहाँ पे कही जा रही है। क्लियर? अतः श्रीपाद ग्रंथकार ने जो अनर्थ निवृत्ति की एक देशवर्तनी, बहुदेशवर्तनी, प्राय की, पूर्ण और आत्यंत की इन 5 प्रकार की अवस्थाओं का वर्णन किया है, वह भी युक्ति संगत ही है। याद आ रहा है? एक देशवर्तनी मतलब 25%, बहुदेशवर्तनी मतलब 75%, प्राय की 98%, पूर्ण 100%, आत्यंत की 100% बट इरिवर्सिबल। अब देखिए, जो पहले के लोग सुनते आए हैं उनके लिए कोई कठिनाई नहीं होगी। जो नए लोग सुन रहे हैं वो सुन लें बस, मतलब सुन लें, मतलब कुछ समझ लीजिए। डिटेल में आपको पुराना सुनना पड़ सकता है। इन 5 प्रकार की अवस्थाओं का वर्णन किया गया है, वह भी युक्ति संगति है। मतलब अर्थात अपराधोत कोई प्रबल अनर्थ कुछ अंशों में रति के स्तर तक रह जाते हैं, ऐसा कहा गया है। क्योंकि भगवान मतलब भाव भक्ति के स्तर पर 98% तक शुद्धिकरण हो जाता है, 2% बचता है, ऐसे कुछ बताया गया था। श्रीमद् भागवत के वचनों से भी ऐसा संकेत मिलता है। श्रील रूप गोस्वामी पाद ने जो आदौ श्रद्धा तथा साधुसंगोथ भजन क्रिया ततो अनर्थ निवृत्ति स्यात् इस प्रकार क्रम का निरूपण किया है, इसमें उल्लेखित भजन क्रिया अनिष्ठित अवस्था ही है। इज इट ओके? चीज़ें बहुत सिंपल हैं, लेकिन देखिए कभी कभी क्या होता है ना,
उनको ग्रहण करने में थोड़ा समय लगता है, इसलिए मैं स्लोली जा रहा हूँ। जो भजन क्रिया स्टेज है वह अनिश्चित भजन की है, और हम देखिए हमें ईमानदारी स्वीकार करना पड़ा कि हम सब उसमें, इससे एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने कई बार समझाई है, मैं फिर समझा रहा हूँ। अगर हम यह स्वीकार करें कि हम भजन क्रिया के स्टेज पे हैं या अनर्थ निवृत्ति में कुछ किसी आगे पीछे में हैं, देन वी नीड हेल्प। वी नीड हेल्प, नॉट वी, आई नीड हेल्प। अभी अनर्थ बड़े पकड़, मतलब उनकी पकड़ बहुत तेज है, तो मैं सोचूं कि मैं अकेले भक्ति कर लूँगा तो रोज नहीं हो पाएगी। ये एकदम लिख के ले लीजिए। और हमने यह भी सुना था कि जब तक हम रोज नहीं करेंगे, अभी सुना आपने नित्यम भागवत सेवा, जब तक रोज दृढ़ता पूर्वक नहीं करेंगे, वी कैन नॉट क्रॉस अनर्थ निवृत्ति। आप में से किसी ने नहीं कहा कि प्रभु जी, हम आज तक कोई नहीं पूछा कि प्रभु जी हम प्रसाद पाते समय अकेला महसूस कर रहे हैं। किसी को कोई दिक्कत है प्रसाद पाने में? मान लीजिए कोई साथ में ना हो आपके, या शक्लें देखें किसी की, भाई बच्चों के, किसी की दिक्कत हो नहीं, तो आप देख रहे हैं क्यों दिक्कत नहीं है। कोई कहा कि सब, कल हम गए थे सुरसरता माता जी के यहाँ प्रसाद पाने के लिए, रस्म वो क्या था, दूध पकौड़े, तो आई वॉज नॉट मिसिंग एनी वन बस आई वॉज मिसिंग द दूध पकौड़ा, क्योंकि एक कटोरी थी, उसके बाद खत्म हो गया। आई वॉज नॉट, प्लीज माई डियर डिवोटीज, आई वॉज नॉट मिसिंग एनी वन ऑफ यू। आई एम सॉरी, प्लीज डोंट फील ऑफेंडेड। आई होप आप लोग भी मिस नहीं करते होंगे ना, जब कोई अच्छा कुछ खाते होंगे। किसी की याद आती है किसी की याद नहीं आती, दबा के पकौड़े खा, जो भी मिल जाता है खा लेते हैं। तो आप देख रहे हैं कि उसमें सहज टेस्ट है, इसलिए कोई कठिनाई के अनुभव नहीं होता है। अच्छा, किसी को सोने के लिए एसोसिएशन की जरूरत है कि भाई चलो अब जूम चालू करो, सब हाँ अभी सोना शुरू कीजिए, नहीं, तो आप देख रहे हैं वहाँ भी कोई जरूरत नहीं है। तो जिन चीज़ों में मतलब हमारी नेचुरल प्रवृत्ति है, उसके लिए तो अकेले ज़्यादा अच्छा हो जाता है, अकेले खा लेते हैं, पी लेते हैं, सो लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ परिश्रम है, क्योंकि अनर्थ जो है कठिनाई अद्भुत मतलब प्रस्तुत करते हैं। तो आप देख सकते हैं, देख क्या सकते हैं, रोज अनुभव कर रहे हैं कि भक्त संगत में चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ इस बात को कि अनर्थ निवृत्ति हम तभी क्रॉस कर सकते हैं जब हम रोज भक्ति करें, रोज चैंटिंग चाहे कैसा भी लगे, रोज हीलिंग चाहे कैसा भी लगे। मेक सेंस? तो ये रोज तभी लगेगा चाहे कैसा भी लगे जब हम भक्तों की संगत में होंगे, नहीं तो बाकी सब तो बह जाते हैं। और अनर्थ निवृत्ति तक को मुझे क्रॉस करना है अपने लिए। डू यू एक्सेप्ट दिस? हर व्यक्ति जो बीमार होता है वो अपने लिए ठीक होता है, बगल वाले के लिए नहीं होता है ना? तो अब जिसको भी थोड़ा सा विवेक है वह समझेगा कि हाँ, भक्तों की संगत इतनी आसानी से अवेलेबल है, हम लोग सब लोग साथ में आके पढ़ते हैं, तो पढ़ता रहता हूँ, बाकी सब सही हो जाएंगे। हमको आश्चर्य होता है कि कभी कभी भक्त हम देखते हैं कुछ बीमार हो गए तो 2-2, 3-3 महीने के लिए क्लास आना बंद कर देते हैं, तो 2-2, 3-3 महीने के लिए खाना भी बंद कर देते हैं। कितने लोग 2 महीने तक खाना बंद कर दिए थे, सांस लेना बंद कर देंगे, तो खाना पीना सोना चलता है, तो वहाँ बीमारी नहीं होती है। अगर कहीं रुकावट होती है तो वो कथा ही होती है कि उसी से सारी बीमारी आ रही है ना। तो जो लोग इस प्रकार से ड्रॉप करते हैं वो थोड़ा विचार कीजिएगा कि ये ड्रॉप करने से नुकसान केवल ड्रॉप करने वाले का ही होता है। कितने लोग ऐसे हैं यहाँ पे जो 2 महीने के लिए बेहोश हो गए थे? कोई हो गए हैं यहाँ पे कि 2 महीने के लिए? नहीं, मैं सीधा पूछ रहा हूँ, मैं भक्ति से बेहोश होने की बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसे बेहोश हो गए, होश ही नहीं था। अब बेहोश हो गए हो तो एक अलग बात है, अन्यथा तो सबका जूम चल ही रहा है, मतलब सबका नेट चल रहा है, नेट भी बंद नहीं किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। सो आई एम जस्ट सेइंग, विवेक धारण कीजिए, रोज सुनिए, कुछ प्रगति ही होगी। प्रभुपाद तो कहते हैं तुमको नहीं समझ में आएगा तब भी तुम पवित्र हो जाओगे, तो समझ में आएगा तो फिर तो कहना ही क्या। इसमें उल्लेखित भजन क्रिया अनिष्ठिता अवस्था ही है, सबको समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहां भी अनर्थ निवृत्ति के बाद ही निष्ठा का वर्णन किया गया है। भजन क्रिया, फिर अनर्थ निवृत्ति और उसके बाद निष्ठा, इसलिए भजन क्रिया इज श्योर शॉर्ट अनिष्ठित भजन, ये बात। इसलिए अनर्थ निवृत्ति के पश्चात ही निष्ठता भजन क्रिया का वर्णन सुसंगत है। अब यहाँ निष्ठता भजन क्रिया का वर्णन किया जा रहा है, जो कि इस पूरे सेक्शन का टॉपिक है, वो हम आगे देखते हुए चलेंगे। तो बस आज का टॉपिक ये था कि भागवतम के प्रमाण से
भजन क्रिया जो है वो अनिष्टता भजन का लेवल है, और उसके बाद भगवान के बारे में सुनते रहेंगे तो अनर्थ निवृत्ति आती है और उसकी होती है, उसके बाद फिर निष्ठा आती है। कोई प्रश्न किसी का है? 50% अनर्थ निवृत्ति हुई तो 50% निष्ठा होगी क्या? देखिए, मैं ऐसे नहीं बोल सकता। 75% अनर्थ निवृत्ति होगी तो 100% निष्ठा होगी। आप निष्ठा के स्तर पर पूर्णतः पहुंचेंगे तब जब 75% हृदय पवित्र हो जाएगा। ये लैंग्वेज समझ में आई? ऐसे समझिए, एक समझिए, जैसे वृंदावन, आप दिल्ली से वृंदावन चले तो आप फरीदाबाद पहुंचे तो कितना हुआ डिस्टेंस? मिनट से 150 किलोमीटर में से मान लीजिए 50 किलोमीटर से पहुंच गए, तो 50 डिवाइडेड बाय 150 कितना? 1/3। 1/3 तो 1/3 तो आप डिस्टेंस चल लिए हैं, लेकिन फरीदाबाद पूरा पहुंच गए। समझे? तो उसी तरह से भक्ति के पथ पर आप 75% प्रगति कर लिए हो, लेकिन निष्ठा के स्तर पर पूरा पहुंच गए। ऐसे समझिए, जो गणित है वो इस तरह से है कि निष्ठा के स्तर पर आप पूर्णतः तब माना जाएगा जब 75% हृदय पवित्र हो गया है। ऐसे समझने का प्रयास कीजिए। लेकिन इसमें अभी भी कुछ अनर्थ बाकी हैं। इससे एक और बहुत बढ़िया शिक्षा मिल रही है कि अनर्थ हैं, इसका मतलब यह नहीं कि आप प्रगति नहीं कर सकते। भगवान की भक्ति का संपर्क करने से भक्ति देवी सारे अनर्थों को नष्ट करती हैं। बीमार होने से कथा पर मन नहीं लग पाता तो कान भी नहीं लग पाता, और जो व्यक्ति को बोल रहे हैं तो उनको तो दवा प्राप्त हो गई है। अब आपका कर्तव्य है कि दवा को आप निष्ठापूर्वक लीजिए, अनर्थ अनिश्चित रूप से न लीजिए कि आज लेना है, कल पराठे खाने, फिर परसों नहीं खाना है, क्योंकि दवा तो खुद ही खानी पड़ती है ना। आप में से कितने लोग हैं जिनको दवा जबरदस्ती खिलानी पड़ती है? आई होप यू अंडरस्टैंड द पॉइंट। दवा तो खुद खानी होती है ना। हाँ, एक प्रश्न कह रहे हैं कि ये परसेंटेज कौन डिसाइड करता है? आई मीन हाउ डू वी नो? इसको श्रीला चक्रवर्ती पाद ने स्पष्ट कहा है कि जो लोग सूक्ष्म तत्व वेदता हैं उन्होंने इस प्रकार से निर्णय किया है। अगर आपको याद हो, अनर्थ निवृत्ति के क्रम में बताया गया था कि किस स्टेज पर क्यों कौन से अनर्थ कितनी मात्रा में नष्ट होते हैं, वो पूर्ववर्ती आचार्यों ने निर्णय किया है। तो और क्या तरीका है बताइए? जैसे आज मैंने भक्त को पूछा सेंड योर बर्थ डिटेल्स, तो मैंने कहा टाइम बताओ, कहते टाइम याद नहीं है। किसी को याद है? आप में से किसी को अपना टाइम, डेट ऑफ बर्थ का टाइम याद है? कोई कह सकता है कि याद है? किसी को याद है? आपको जो बताया गया है वो याद रहता या नहीं रहता है? हमें तो किसी को याद, हमें तो अच्छा, कितने को याद है कि आपका जन्म हुआ था? प्लीज रेस हैंड्स। ये बताइए। काफी समय तक तो पता भी नहीं रहता है कि जन्म हुआ था कि नहीं हुआ था। हम लोग ऐसे कभी हम लोग थे, ऐसा लगता बस हो गए थे, है ना? हो गए भी थे, नहीं हैं तो जन्म भी याद नहीं है। तो जन्म के बारे में, माता पिता के बारे में सब बताया जाता है ना। तो आचार्यों ने बताया है, इसलिए हमको स्वीकार करना होगा कि इस प्रकार से सिस्टम है। अब ये मत पूछना कौन से आचार्य ने बताया, चक्रवर्ती पाद नाम नहीं बताया है, वी एक्सेप्ट इट। अगर हमारे से श्लोक गलत उच्चारण हो जाए तो अपराध लगता है? नहीं, ऐसा नहीं है। प्रयास कीजिए कि स्पष्ट बोलिए, लेकिन नहीं हो पा रहा तो भगवान आपके भाव को स्वीकार करते हैं। और कोई प्रश्न तो नहीं है। विल स्टॉप हियर नाउ। श्री श्री माधुर्य कादम्बनी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। थैंक यू।